अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 4 बैच 4 की डीजी स्किल्स पे। तो इजी सी एक्सरसाइज है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, वो आप कर लीजिएगा तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी सूरत में आपको सोल्यूशन फाइल भी मिल सकेगी। और जिसने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस नहीं की हुई वो बाद में सबमिट करा सकते हैं, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद है जी, जिस तरह से हम PDF फाइल डाउनलोड करते हैं उसी तरह से हमने कर ली है डाउनलोड और इसको कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पे है जी लास्ट डेट 11 ऑफ मई। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपकी एडोब फोटोशॉप पे प्रिपेयर होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपने फिक्र नहीं करनी, कंसल्ट कर लें आपके ट्यूटोरियल्स। अगर आपको समझ नहीं आती ड्यू डेट के बाद नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, ये वही है। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको यूज़ करना आ जाएगा कैमरा और फिल्टर। उसके बाद फ़ोटो मैनिपुलेशन किस तरह से करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव किस तरह से करते हैं, क्लोन इफेक्ट्स किस तरह से आप अप्लाई करते हैं किसी भी फ़ोटो के ऊपर, ये आपको इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करियर। उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि आप हैं फ्रीलांसर और आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज आ इमेज एडिटिंग। ठीक है, ये एडिटिंग करके देते हैं आप लोगों को। तो आपके पास एक क्लाइंट आया जिसने आपको एक पिक्चर दी है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो है वाइट शर्ट में एक आदमी मौजूद है जो उसका दोस्त है, उसको आपने रिमूव करना है और जो आदमी है उसको आपने लेके आना सेंटर में। उसके बाद आपने एडजस्ट करना है अपना बैकग्राउंड। जब आप रिमूव कर लें एक बंदे को तो उसके थोड़े से इफ़ेक्ट रह जाते हैं, तो वो आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने उसके फेस के ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो आपने करने हैं क्लियर। जो है इमेज की क्वालिटी वो आपने इम्प्रूव करनी है। उसके बाद अगर नेसेसरी हो तो आपने रीटचिंग, कलर करेक्शन, एडजस्टमेंट जैसे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह आप जो है पिक्चर्स में करते हैं ना अपनी, ताकि आप थोड़े से खूबसूरत नज़र आए, तो वो आप करनी है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे शेडो इफेक्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है लिंक HTTP URL, इसका आपने क्लिक करेंगे तो आपके पास इमेज जो है वो आपने डाउनलोड कर देनी है। उसके बाद है आपके पास इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने जो भी स्टेप्स करेंगे वाइल एडिटिंग उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद आपने फाइनल इमेज का लेना। उसके बाद आपने लेयर पैनल का लेना है, इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपने जैसे हमेशा से फॉर्मेट बनाते हैं उस तरह से आपने बना लेना। इसकी कर लेने खूबसूरत सी फॉर्मेटिंग। और तब तक करें आप चैनल को सब्सक्राइब, तब तक ये हो जाती है कंप्लीट। और आपने भी इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, बाकी एक्सरसाइज बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड इस तरह से, तो ये हो जाएगी आपके पास डाउनलोड। उसके बाद हमारे पास क्योंकि फ़ोटोशॉप नहीं है तो हम फ़ोटोपी का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ओपन पे आप जाएंगे। उसके बाद आपने डबल क्लिक करना है या फिर एक सेलेक्ट करके इमेज जो आपने डाउनलोड की थी ओपन पे क्लिक करें तो आपके सामने जो है वो इमेज कैनवस पे आपके अपीयर हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले आपके पास इस तरह से आएगा। अब आपने क्या करना है, Ctrl J प्रेस करना है ताकि ये लेयर जो है वो डुप्लीकेट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया डुप्लीकेट। उसके बाद लेयर 1 को आपने चूज़ करके रखना है। अब हमने क्या करना था, इस जो वाइट शर्ट वाला बंदा है ना इसको हमने करना है उड़ाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप बिगिनर हैं तो हम करेंगे लेसो सेलेक्ट से। ठीक है, बाकी कोई आप यूज़ नहीं करेंगे। पॉलीगोनल हम यूज़ करते हैं जब थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो स्केयर वगैरह में हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लेसो सेलेक्ट कर लेना। L प्रेस करेंगे तो आपका लेसो सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने आउटलाइन बनानी है। और ये जो मर्द खतूनों का कहते हैं ना आउटलाइन मेकअप शेकअप, उनको पता चलेगा इस एक्सरसाइज में किस तरह से वो कितनी मुश्किल से तैयार होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एडिट में जाके फिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह सा नज़र आएगा। आपने फोरग्राउंड आपको नज़र आ रहा है ना, आपने क्लिक करना है कंटेंट अवेयर, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना। अगर फ़ोटो भी यूज़ करने वाले के पास इस तरह से आए तो आपने हमेशा जितनी दफ़ा भी आएगा आपने वेट के ऊपर एंटर करना, ना कि एग्जिट पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बल्कि थोड़ा सा नहीं चंद मिनट्स का टाइम लेगा। तो इस तरह से ये आपका आएगा। तो ये जो आफ्टर इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है ना, इसको आपने क्या करना है, आपने करना है जी इसको सेलेक्ट L से, जैसे हम करते थे लेसो टूल का यूज़ करते हुए इस तरह से करेंगे और शिफ्ट F5 प्रेस करते जाएंगे और एंटर करते जाएंगे और आपके सामने ये चीज़ें जो है वो आफ्टर इफेक्ट जो था रिमूव करने के बाद वो इस तरह से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने सारा क्लियर कर लिया, आपने भी इसी तरह क्लियर करना है। सबसे पहले हम पहले टास्क में इसका स्क्रीनशॉट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना था जी, हमने बनानी थी एक अब इमेज, कंप्लीट इमेज। हमने क्या करना था,
इस आदमी को सेंटर में लेके आना है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, लेसो टूल के ज़रिए इसके इर्द गिर्द हम बना लेंगे एक आउटलाइन, रफ सी आउटलाइन। तो ये हम जल्दी से बना लेते हैं। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे तक आपने इसको लेके जाना होता है इस तरह से। तो ये डॉटेड लाइन आ गई। उसके बाद आपको सनी प्लास्ट का ऑप्शन नज़र है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसको आपने माउस का ऑप्शन आएगा, इसको आपने पकड़ के थोड़ा सा सेंटर में कर देना, ठीक है। फ़ोटोशॉप वाला जो है, अगर फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपका लोडिंग होएगा और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। बाकी अगर फ़ोटोपी को यूज़ कर रहा है तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस तरह से आपने जितनी दफ़ा भी आया आपने वेट का बटन ही प्रेस करना है, ठीक है। एग्जिट पेज नहीं करना, तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा मूवमेंट के दौरान थोड़ा सा इस तरह से हो गया, बाकी आपका नहीं होएगा अगर आप में आपके जो है स्पेस ज़्यादा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पता चल रहा है कि एक बंदा यहाँ से उठ के यहाँ पे मूव आता है। ये जो शेडो वगैरह जो है, इस तरह से हम लेसो टूल का यूज़ करते हुए इसको सेलेक्ट करेंगे और जितनी दफ़ा भी आपने नया जो है पोर्शन रिमूव करना है उतनी दफ़ा आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, उसके बाद एल प्रेस करेंगे, उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर करते जाएंगे तो आपके पास कंटेंट अवेयर इस तरह से हो जाएगा। ये सारा कुछ क्लियर, आपका बैकग्राउंड जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ये क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना कर करके करूँ, लेकिन मैंने जितना हुआ वो कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस बंदे के फेस से हमने स्पॉट रिमूव करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर ले जूम इन। उसके बाद आपने जाना यहीं पे जहाँ पे सनी प्लास्ट का था, उसके बाद आपने जाना स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर। जब आप चले जाएंगे ऊपर आपको नजर आ रहा है आल लेयर्स आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने ब्रशेस का ऑप्शन पे जाके हार्डनेस आपने 0 रखनी है और साइज़ आपने अपने अकॉर्डिंग जितना आपको सही लगे, जितना आपको नज़र आ जाए अकॉर्डिंग टू योर विजन उसके मुताबिक आपने रखना है, ठीक है। हार्डनेस आपने 0 रखनी है। अगर नहीं रखेंगे तो ये इसकी स्किन के साथ मैच नहीं करेगा, नज़र आएगा कि यहाँ से क्लियर हुआ है, ठीक है। इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो ये जो है स्पॉट्स इसके बंदे के फेस के ऊपर जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं जल्दी से कर लेती हूँ, आपने भी इसी तरह से करना है। आपका थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपकी रैम की स्पीड पे करेगा कंसिस्ट, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। गर्दन इसका फॉरवर्ड वगैरह आपने चेक कर लेना, ठीक है। इस तरह से ये हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी करनी है एडजस्टमेंट। यहाँ पे आपने नज़र आ रहा है ऑटो, अगर हम कंट्रास्ट करें, अगर हमने यहाँ पे फिल्टर वगैरह अप्लाई करने थे तो ये हमारे पास इस तरह से इमेज आ जाएगी। जो आपको नज़र आ रहा है साइड पे, ये आपने लेसो टूल के ज़रिए क्लियर करने हैं, ठीक है। यहाँ से आपने एडजस्टमेंट कोई भी देनी है। ये देखें, ये मुझसे अभी नहीं हो रहा क्योंकि अभी और भी बड़े ज़्यादा काम है इसलिए, लेकिन आपने ये सारा कुछ क्लियर करना है जितना हो सकता था। मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कहा था कैमरा रॉ आपको यूज़ करना आ जाएगा। तो फिल्टर में जाके कैमरा रॉ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा। टेम्परेचर आपने जितना रखना है, टिंट आपने जैसा देना है, एक्सपोजर हाई ज़्यादा करना है, कम करना है, कंट्रास्ट जैसे आप अपनी इमेजेस जो हैं वो एडिट करते हैं ना मोबाइल के ऊपर किसी को सेंड करने के लिए, तो उस तरह से ये भी आपने यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, मैंने आपको फिर बता दिया कि आपने लेसो टूल के ज़रिए तमाम साइडों से आपने जो शेडोज़ वगैरह नज़र आ रहे हैं वो आपने क्लियर करना है। फ़िल्टर गैलरी में जाएंगे, कोई और आपने इफेक्ट देना है, ब्लर का, डिस्टॉर्ट का, नॉइस, पिक्सेलेट, रेंडर, ये आपने अपनी मर्ज़ी से देना है, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। फ़िल्टर गैलरी में आएंगे तो ये इस तरह से अपीयर होएगा। यहाँ से आपने कोई चेंजिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अब अपना फाइनल जो था वो हमारा ये बन गया तो हम यहाँ पर दे देंगे। अगर आपसे परफेक्ट नहीं बनता तो इसमें इतनी कोई बात नहीं, उनको पता है कि आप बिगिनर हैं, ठीक है। 1-2 नंबर काम हो जाएगा, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपने देना था थर्ड पे लेयर पैनल का। तो ये 2 ही लेयर थी हमारे पास, इस तरह से हमने ये कंप्लीट दे दिया। फ़ोटो भी यूज़ करें तो आपने कहा कहीं भी फ़ोटो भी नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है, वरना वो आपको कहेंगे कि आपने फ़ोटो भी यूज़ किया, ये किया, वो किया, ठीक है। तो ये आपने उसके बाद जाना सबमिट में आपने अपनी चूज़ करनी है फ़ाइल और इसको करा देना है सबमिट। ग्रीन बार का मतलब ये हो गया है कि आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो चुकी हो, सबमिट हो गई है मतलब। और देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अब आपका सब्सक्राइब करना बनता है और जाने से पहले अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अल्लाह हाफ़िज़।